हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट सेकंड वीडियो है जिसमें हम मीन की बात कर रहे हैं। मीन को कंप्लीट तरीके से डिस्क्राइब हम कर रहे हैं आपके सामने। ध्यान रखिएगा, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करी थे जिसका जो जवाब दिया था जिन्होंने, है ना। होमवर्क क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये था कि दो स्टेटमेंट थे आपके साथ, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट में बोला गया था कि प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस कि इट डील्स विथ न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, राइट। एंड जो स्टेटमेंट सेकंड था आपके सामने वो था सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस डील विद द मेथड ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास को आप विजिट करिएगा तो इन दोनों का मतलब हमने समझाया था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। कि जब हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही बात करते हैं, राइट। और किस तरीके से उस न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या मेथड्स लगाते हैं, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं, वो हमारा सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, राइट। तो ये जो सवाल था हमारा होमवर्क क्वेश्चन, उसके आज के रैंकर में बता देता हूं। ओसिन फर्स्ट रैंक जिन्होंने बेहतरीन जवाब दिया है, ललित गौर सेकंड रैंक जिन्होंने फिर से बेहतरीन जवाब दिया है, और रश्मि खुराना जो है वो भी बेहतरीन जवाब इन्होंने। ये हमारे आज के तीन रैंकर है, टॉप 3 रैंकर हैं। बाकी कनिका, बिंदु, शिया इन्होंने भी जवाब दिया है, तो वेरी वेल डन एवरीवन। तो इसका जो सही जवाब है वो ए पार्ट है। तो ये थी आज लास्ट क्लास की हमारी क्वेश्चन, ठीक है। चले, इससे पहले मैं आपको फ्री क्लासेस की टाइमिंग हम आपके सामने बता देते हैं कि 10 बजे जो हमारी क्लास होती है वो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होती है यूट्यूब के ऊपर, राइट। सैटरडे संडे मैराथन के लिए रिजर्व रहता है, और मास्टर क्लास जो होती है ना वो 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे 11 PM पे, याद रखिएगा। क्लियर है ना। चलिए, आज की हाईलाइट में बता दूं, कंसेप्ट वही चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी का। आज बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, राइट। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो मेरी वीडियोज आपको सर्च करना होगा, यूजीसी नेट कॉमर्स बाय शुभम सर। वहां पे आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज, कंसेप्ट, क्वेश्चन कॉमर्स के आराम से मिल जाएंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखें आप, सबसे पहले लास्ट क्लास से मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। आपके पास 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने आराम से बता दिया था आपको कि इंडिविजुअल सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हो, शॉर्टकट मेथड से कैसे मीन फाइंड करते हो, एंड स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन को फाइंड किया जाता है। जहां पे आइटम को जो आपने इंडिविजुअली लिस्टेड किया था उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड लगा के आपने मीन निकाला था। क्लियर है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बेहतरीन तरीके से। अगर ना समझ में आई हो, पिछली वाली वीडियो पे जाइए, आपको सामने वो सारी मेथड्स मैंने बता रखे हैं, राइट। चलिए, आशा करता हूं सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। देखो, डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, यहां पे एफ की बात कर रहे हैं हम। जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे थे तो एफ की बात नहीं कर रहे थे, एफ मींस योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन यहां पे हम डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। यहां हम फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है ना। यहां पे ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, सोज द रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन किसका, दैट इज फ्रीक्वेंसी आर गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल में डायरेक्ट आपने नंबर को सिंगली लिस्टेड कर दिया था, लेकिन यहां पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपके सामने जो नंबर होगा ना उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और वहां पे उस तरीके से आप मीन कैसे निकालिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हमने एन बोला था, और सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको सिग्मा एफ बोला जाएगा। क्लियर। और इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला 3 तरीके से लगेगा। सबसे पहले फिर से वही बातें करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। हमने इंडिविजुअल में भी देखा था, डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था। यहां भी हमारा डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड आने वाला है, राइट। चलिए, डायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड में कैसे आप निकाल पाते हो, ध्यान रखिएगा। आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार कैसे निकालते हो, मीन कैसे निकालते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस तरीके से करके आप डायरेक्ट मेथड में मीन निकाल लेते हो। इसको कैसे समझना चाहिए आपको, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन से पहले स्टेप देख लीजिएगा, स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब लगा रहे हो फॉर्मूला ना, तो फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन को जब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और एन तो आपको पता ही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 6 हमने ऑलरेडी 5 एग्जाम्पल कर लिया था लास्ट क्लास में। छठवां एग्जाम्पल है ये आपके सामने, मार्क्स देखो दिया गया है 20 है, 30, 40, 50, 60 और 70, राइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, 8, 12, 20, 10, 6 और 4। ये आपका फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है। अब कैसे निकालोगे, यहाँ देख लीजिए, कैलकुलेशन हो रही है आपके सामने अर्थमेटिक मीन की। हमने वर्टिकल तरीके से इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है, वर्टिकल तरीके से हमने मार्क्स लिख लिए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे सामने दिया गया है वो लिख लिया है। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या है, देखो जब इंडिविजुअल सीरीज में दिया जा रहा था तो एक्स ही केवल और केवल पूरा काम कर रहा था अपना, लेकिन जब आप बात कर रहे हो अर्थमेटिक मीन की, जब आप बात कर रहे हो शॉर्टकट यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की, वो भी डायरेक्ट मेथड में, तो फ्रिक्वेंसी दिया गया है। अब इस फ्रिक्वेंसी को हमें फॉर्मूला में क्या जरूरत था, हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ था। सिग्मा एफ एक्स को क्या करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्स है और सिग्मा ये क्या है, एफ है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 20 इंटू 8 क्या आ गया आपका 160, 360, 800, 500, 360 और 280, ठीक है। सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल है ना, तो एफ का टोटल आप जोड़िएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 60, राइट। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाल दीजिएगा, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू को, आपका जो जवाब है वो निकल के आ जाएगा 41 मार्क्स, राइट। तो आपका ये जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जवाब ये रहा आपके सामने। मैंने विथ क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, राइट। आपको पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करेंगे, अभी हमने डायरेक्ट मेथड की बात की, शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, देखो सबसे पहले बोला जा रहा है कि दिस मेथड सेव्स कंसिडरेबल टाइम इन कैलकुलेटिंग मीन। ये जो मेथड है वो थोड़ा बहुत आपको टाइम बचा देगा, सेव कर देगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया स्टेप ऑफ शॉर्टकट मेथड, स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, स्टेप अगर आपको पढ़ना है तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा, राइट। यहाँ पर देखिए फिर से चूंकि शॉर्टकट मेथड है ना, और शॉर्टकट मेथड में हमने लास्ट टाइम में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ये किया था डिस्कस ना। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन हमें मानना पड़ेगा और फिर से वही फॉर्मूला हम लगा दोगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मीन कैसे निकालोगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो बच्चे लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं ना, लास्ट वीडियो को देख के इस पे आइएगा, तभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी क्लियर हो जाएगी, राइट है, क्लियर है। चलिए शॉर्टकट मेथड में हमने क्या किया, अज्यूम्ड मीन मेथड मान लिया, और अज्यूम्ड मीन मेथड को, अज्यूम्ड मीन को प्लस कर दिया सिग्मा एफ डी से और अपॉन सिग्मा एफ। अब बोलोगे सर यहाँ डी क्या है, तो आपको डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, है ना। जो डेविएशन कैसे निकालोगे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज जरूर विजिट करिएगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट वाली वीडियो को, राइट, ठीक है। चलिए मेरी प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए वही वाला क्वेश्चन है, उसको फिर से मैं उसी तरीके से करने वाला हूं, लेकिन शॉर्टकट मेथड से। अब देखना सवाल का जवाब जो है लास्ट में 41 मार्क्स आया था, इसका भी जवाब सेम आने वाला है। अब चले, मार्क्स हमारे पास दे दिया गया है, हमने हॉरिजॉन्टल वे में इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। अब आपने मान लिया है कि सर 40 इज माई अज्यूम्ड मीन, 40 को हमने अज्यूम्ड मीन माना है। फिर से बता रहा हूं, केवल जो दिया गया है ना, 40 को दिया गया है अज्यूम्ड मीन, तो 40 ही आपका अज्यूम्ड मीन नहीं हो सकता, आप कुछ भी मान सकते हो। you can consider your assumed mean as 20, 30, 50, 60, 70, कुछ भी मान सकते हो, है ना। आप 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 40 माना हुआ है, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, एफ है, क्लियर फ्रिक्वेंसी है, इसके सामने दे दिया गया है। सिग्मा एफ हमने निकाला था, 60 आया था, ठीक है। डेविएशन निकाल लिया आपने, डेविएशन कैसे निकाला आपने, एक्स कैपिटल एक्स माइनस ए, ठीक है। x कैसे निकालोगे पता है आपको, x तो दिया ही हुआ है, और अज्यूम्ड मीन से माइनस कर दोगे, 40 को माइनस कर दोगे हर x से, तो आपको ये डेविएशन निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात, डेविएशन निकल के आ जाएगा। और ये वाला पार्ट f जो है और d जो है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 20, तो ये हो गया 160, ठीक है, 120 माइनस का होगा
तो ये आप सिग्मा एफ डी करोगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 60 का, प्लस माइनस कर लीजिएगा, है ना, तो 60 निकल के आ जाएगा। एवरेज मार्क्स, अब मीन निकालने की बात हो रही है तो मीन क्या हो गया आपका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आपको निकल के आ जाएगा जब, तो आपका 41 मार्क्स फिर से जवाब आ जाएगा। तो हमने देखा है मेरे दोस्त कि हम चाहे डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, चाहे हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं, चाहे हम आगे भी स्टेप डिवीजन की बात करेंगे, द आंसर विल रिमेन्स द सेम, है ना। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था आंसर हमारा हर मेथड से सेम आ रहा था। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में पता है आपको सी वाला पार्ट जो हम कॉमन फैक्टर से सारी चीजों से प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, देखो मेन बात समझिएगा पहले। मेन बात यह है कि हमारा जो इंडिविजुअल मेथड, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड की बात की तो डायरेक्ट मेथड हमारा डायरेक्ट मीन दे रहा था। फिर हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे थे तो शॉर्टकट मेथड में एक स्टेप हम आगे बढ़ जा रहे थे। ठीक है, हम अज्यूम मीन निकाल रहे थे, अज्यूम मीन से हमने डेविएशन निकाला था। ठीक है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब स्टेप डेविएशन में पूरा प्रोसेस हमें वही करना है, लेकिन इसमें भी एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे, दैट इज योर सी पार्ट, कॉमन फैक्टर पार्ट। ठीक है, कॉमन फैक्टर को निकाल के फिर से हम अपनी कैलकुलेशन मीन को निकालने के लिए कर लेंगे। राइट, क्लियर है, वही वाला सिमिलर बातें करनी है, बस फॉर्मूला पे ध्यान दे दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, ये देखें, फॉर्मूला जो है एक्स बार कैसे निकालते हो आप, एक्स बार इज योर मीन और ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ये फॉर्मूला हो गया। सी आपको देखो एक नया आपको एक एडिशनल स्टेप मिल गया। ठीक है, बाकी ए तो है ही आपका जून मीन, है ना, एफ डी क्या है आपको पता है, जो जो प्रोसेस करोगे क्वेश्चन में, और सी इज योर कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए हम फिर से उसी क्वेश्चन को आपको सामने निकाल के दिखा देते हैं कि फिर से कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक कैलकुलेशन दिया गया है, फिर से हमने यहाँ पे इसको वर्टिकल वे में इसको अरेंज किया है 20 30 40, हमारा फिर से 40 इज योर अज्यूम्ड मीन जो आपने माना है। यहाँ तक तो डेविएशन वाला पार्ट तो लास्ट में कर ही लिया था, अभी अभी अपने शॉर्टकट मेथड में कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डी डैश। अब डी डैश भैया कैसे निकालोगे आप, यहाँ बोलोगे सर एक्स माइनस ए अपॉन सी, एक्स माइनस ए अपॉन सी, एक्स कौन सा हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ए क्या हो गया, ए आपका अज्यूम्ड मीन हो गया, है ना, अपन सी कौन सा हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कहां से निकालोगे, यहां से, देखो यहां से आप कॉमन फैक्टर यहां से निकालोगे। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या बोला, छोटा सा छोटा नंबर होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ 5 भी हो सकता है, डोंट वरी, क्योंकि 5 से भी आप पूरे नंबर को काट सकते हो, 10 से भी काट सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन के सुविधा अनुसार 10 लिया गया है। ठीक है, आप 5 से भी करो आंसर सेम आएगा, डोंट वरी, लेकिन 10 से आपको यहाँ पे लिया गया है, 10 से पूरे नंबर को काटा गया है। तो 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, ये माइनस की फिगर है तो माइनस की हमने ये लगा दी है साइन। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, क्लियर, तो ये आपको सामने क्लियर हो गया। अब एफ डी डैश को आप इंटू कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी और डी डैश जो अभी आपने निकाला, ये रहा आपके सामने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और ये डी डैश, तो 8 दूना 16, माइनस 16 हो गया। उसी तरीके से माइनस 12 0 10 12 और 12, तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया आपका 6 पार्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक्स बार कैसे निकालेगा, आपने फॉर्मूला में अज्यूम्ड मीन रखा था कितना 40, उसके बाद प्लस एफ डी डैश, एफ डी डैश कितना आ गया 6 और सिग्मा एफ कितना आ गया 60 और इंटू सी कितना आ गया आपका कॉमन फैक्टर जो कि 10 था, है ना, चलो 10 निकल के आ गया। और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सारा जवाब जो है निकल के आ जाएगा, सिमिलर जवाब निकल के आ जाएगा जो कि आपका 41 मार्क्स होने वाला है। तो वेदर यू आर कैलकुलेटिंग द मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज एज वेल, आपको आंसर जो है सिमिलर मिलने वाला है। तो ये थी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मीन के बारे में, जिसमें हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताया। बाकी ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम इज 50, ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5। नया अर्थमेटिक मीन आपके सामने क्या होगा, 50 55 60 और 45 बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में फिर से जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। राइट, चले, अगर आपको यूजीसी नेट के दिसंबर वाले कोर्स के लिए तैयारी करना है, ध्यान रखिएगा, जिसमें रामबाण में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में। ध्यान रखिए, कोर्स में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के लिंक होगा, वहां के लिंक के थ्रू आप जाके अपने आप को इनरोल करा सकते हो। मेरा कोड
लगा लीजिएगा शुभम टी, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि जून 2025 के लिए तैयारी करना, तो उन्होंने फाउंडेशन बैच वो ले सकते हैं 1.0 का, है ना, जिसमें आपको पूरी बुक भी दी जाएगी, आपको सारे PYQs कराए जाएंगे, सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, और एक फ्री स्पेशल मेंटरशिप और PhD एडमिशन के लिए आपको गाइडेंस भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना है तो मेरे साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर इसका PDF चाहिए तो जुड़ जाइएगा, PDF आपको मिल जाएगा। तो लाइक करिएगा, सेशन को पसंद आए तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।